नमस्कार दोस्तों, आप सभी तमाम दोस्तों के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। महाकुंभ में क्यों मची भगदड़ और कल क्या क्या मंजर था, आपको पूरी जानकारी देंगे। चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं। दोस्तों, कल मौनी अमावस्या के दिन जो है इतनी ज़्यादा संगम तट पर भीड़ इकट्ठा हो गई कि लोगों को संभालना मुश्किल हो गया और प्रशासन के लिए जो है बहुत बड़ा चैलेंज हो गया और भीड़ जो है लगातार बढ़ती चली गई, जिसकी वजह से जो है वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ जिसमें जो है दर्जनों लोगों की जानें भी गई। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वहाँ का जो भीड़ इकट्ठा हो गई एक ही जगह पर। जितने भी लोग थे वो संगम तट पर ही सभी स्नान करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से जो है एक ही क्षेत्र में लगातार भीड़ बढ़ती चली गई और जिसकी वजह से जो है भीड़ में भगदड़ हुई और भगदड़ होने की वजह से हादसा हुआ। तो दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन शाही स्नान था, जिसमें सभी लोग संगम तट में डुबकी लगाना चाहते थे। जितने भी वहां पर श्रद्धालु गए हुए थे और कुछ लोग वहां पर पहले से ही जो बुजुर्ग और बच्चे थे वो सो रहे थे, जिनको भीड़ जब भगदड़ हुई तो उनको रौंदते हुए आगे बढ़ गई और जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा हादसा हुआ। तो दोस्तों, इसका मुख्य रीज़न था वहाँ एक ही क्षेत्र में भीड़ का इकट्ठा हो जाना और संगम क्षेत्र में सभी एक ही घाट पर जो डुबकी लगाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, इस वजह से जो है ये बड़ा हादसा हुआ। दोस्तों, ऐसे ही खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी जानकारियां हैं आपको लगातार मिलती रहेंगी। आप सभी देख रहे थे यूपी न्यूज़ तक। और चलिए दोस्तों, बता देते हैं आपको पूरी खबर क्या है, क्यों हुआ ये बड़ा हादसा। महाकुंभ में क्यों मची भगदड़ और दर्जनों लोगों की जानें क्यों गई। चलिए शुरू करते हैं पूरी जानकारी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी तमाम दोस्तों के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। महाकुंभ में क्यों मची भगदड़ और कल क्या क्या मंजर था, आपको पूरी जानकारी देंगे। चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं। दोस्तों, कल मौनी अमावस्या के दिन जो है इतनी ज़्यादा संगम तट पर भीड़ इकट्ठा हो गई कि लोगों को संभालना मुश्किल हो गया और प्रशासन के लिए जो है बहुत बड़ा चैलेंज हो गया और भीड़ जो है लगातार बढ़ती चली गई, जिसकी वजह से जो है वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ जिसमें जो है दर्जनों लोगों की जानें भी गई। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वहाँ का जो भीड़ इकट्ठा हो गई एक ही जगह पर। जितने भी लोग थे वो संगम तट पर ही सभी स्नान करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से जो है एक ही क्षेत्र में लगातार भीड़ बढ़ती चली गई और जिसकी वजह से जो है भीड़ में भगदड़ हुई और भगदड़ होने की वजह से हादसा हुआ। तो दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन शाही स्नान था, जिसमें सभी लोग संगम तट में डुबकी लगाना चाहते थे। जितने भी वहां पर श्रद्धालु गए हुए थे और कुछ लोग वहां पर पहले से ही जो बुजुर्ग और बच्चे थे वो सो रहे थे, जिनको भीड़ जब भगदड़ हुई तो उनको रौंदते हुए आगे बढ़ गई और जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा हादसा हुआ। तो दोस्तों, इसका मुख्य रीज़न था वहाँ एक ही क्षेत्र में भीड़ का इकट्ठा हो जाना और संगम क्षेत्र में सभी एक ही घाट पर जो डुबकी लगाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, इस वजह से जो है ये बड़ा हादसा हुआ। दोस्तों, ऐसे ही खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी जानकारियां हैं आपको लगातार मिलती रहेंगी। आप सभी देख रहे थे यूपी न्यूज़ तक। और चलिए दोस्तों, बता देते हैं आपको पूरी खबर क्या है, क्यों हुआ ये बड़ा हादसा। महाकुंभ में क्यों मची भगदड़ और दर्जनों लोगों की जानें क्यों गई। चलिए शुरू करते हैं पूरी जानकारी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी तमाम दोस्तों के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। महाकुंभ में क्यों मची भगदड़ और कल क्या क्या मंजर था, आपको पूरी जानकारी देंगे। चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं। दोस्तों, कल मौनी अमावस्या के दिन जो है इतनी ज़्यादा संगम तट पर भीड़ इकट्ठा हो गई कि लोगों को संभालना मुश्किल हो गया और प्रशासन के लिए जो है बहुत बड़ा चैलेंज हो गया
और भीड़ जो है लगातार बढ़ती चली गई, जिसकी वजह से जो है वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ, जिसमें जो है दर्जनों लोगों की जानें भी गई। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वहाँ का जो भीड़ इकट्ठा हो गई एक ही जगह पर। जितने भी लोग थे वो संगम तट पर ही सभी स्नान करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से जो है एक ही क्षेत्र में लगातार भीड़ बढ़ती चली गई, और जिसकी वजह से जो है भीड़ में भगदड़ हुई, और भगदड़ होने की वजह से हादसा हुआ। तो दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन शाही स्नान था, जिसमें सभी लोग संगम तट में डुबकी लगाना चाहते थे, जितने भी वहां पर श्रद्धालु गए हुए थे। और कुछ लोग वहां पर पहले से ही जो बुजुर्ग और बच्चे थे वो सो रहे थे, जिनको भीड़ जब भगदड़ हुई तो उनको रौंदते हुए आगे बढ़ गई, और जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा हादसा हुआ। तो दोस्तों, इसका मुख्य रीज़न था वहाँ एक ही क्षेत्र में भीड़ का इकट्ठा हो जाना, और संगम क्षेत्र में सभी एक ही घाट पर जो डुबकी लगाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, इस वजह से जो है ये बड़ा हादसा हुआ। दोस्तों, ऐसे ही खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी जानकारियां हैं आपको लगातार मिलती रहेंगी। आप सभी देख रहे थे यूपी न्यूज़ तक। और चलिए दोस्तों, बता देते हैं आपको पूरी खबर क्या है, क्यों हुआ ये बड़ा हादसा, महाकुंभ में क्यों मची भगदड़, और दर्जनों लोगों की जानें क्यों गई। चलिए शुरू करते हैं पूरी जानकारी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी तमाम दोस्तों के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। महाकुंभ में क्यों मची भगदड़ और कल क्या क्या मंजर था, आपको पूरी जानकारी देंगे। चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं। दोस्तों, कल मौनी अमावस्या के दिन जो है इतनी ज़्यादा संगम तट पर भीड़ इकट्ठा हो गई कि लोगों को संभालना मुश्किल हो गया, और प्रशासन के लिए जो है बहुत बड़ा चैलेंज हो गया, और भीड़ जो है लगातार बढ़ती चली गई, जिसकी वजह से जो है वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ, जिसमें जो है दर्जनों लोगों की जानें भी गई। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वहाँ का जो भीड़ इकट्ठा हो गई एक ही जगह पर। जितने भी लोग थे वो संगम तट पर ही सभी स्नान करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से जो है एक ही क्षेत्र में लगातार भीड़ बढ़ती चली गई, और जिसकी वजह से जो है भीड़ में भगदड़ हुई, और भगदड़ होने की वजह से हादसा हुआ। तो दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन शाही स्नान था, जिसमें सभी लोग संगम तट में डुबकी लगाना चाहते थे, जितने भी वहां पर श्रद्धालु गए हुए थे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी तमाम दोस्तों के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। महाकुंभ में क्यों मची भगदड़ और कल क्या क्या मंजर था, आपको पूरी जानकारी देंगे। चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं। दोस्तों, कल मौनी अमावस्या के दिन जो है इतनी ज़्यादा संगम तट पर भीड़ इकट्ठा हो गई कि लोगों को संभालना मुश्किल हो गया, और प्रशासन के लिए जो है बहुत बड़ा चैलेंज हो गया, और भीड़ जो है लगातार बढ़ती चली गई, जिसकी वजह से जो है वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ, जिसमें जो है दर्जनों लोगों की जानें भी गई। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वहाँ का जो भीड़ इकट्ठा हो गई एक ही जगह पर। जितने भी लोग थे वो संगम तट पर ही सभी स्नान करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से जो है एक ही क्षेत्र में लगातार भीड़ बढ़ती चली गई, और जिसकी वजह से जो है भीड़ में भगदड़ हुई, और भगदड़ होने की वजह से हादसा हुआ। तो दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन शाही स्नान था, जिसमें सभी लोग संगम तट में डुबकी लगाना चाहते थे, जितने भी वहां पर श्रद्धालु गए हुए थे। और कुछ लोग वहां पर पहले से ही जो बुजुर्ग और बच्चे थे वो सो रहे थे, जिनको भीड़ जब भगदड़ हुई तो उनको रौंदते हुए आगे बढ़ गई, और जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा हादसा हुआ। तो दोस्तों, इसका मुख्य रीज़न था वहाँ एक ही क्षेत्र में भीड़ का इकट्ठा हो जाना, और संगम क्षेत्र में सभी एक ही घाट पर जो डुबकी लगाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, इस वजह से जो है ये बड़ा हादसा हुआ।
दोस्तों ऐसे ही खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी जानकारियां हैं आपको लगातार मिलती रहेंगी। आप सभी देख रहे थे यूपी न्यूज़ तक। और चलिए दोस्तों बता देते हैं आपको पूरी खबर क्या है, क्यों क्यों हुआ ये बड़ा हादसा, महाकुंभ में क्यों मची भगदड़ और दर्जनों लोगों की जानें क्यों गई। चलिए शुरू करते हैं पूरी जानकारी।